पल में 16 पल में शबनम, पल पल रंग बदलती है। आज जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं उसमें यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, देहाती क्रिएटर न्यूज चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के करंट जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज सबसे पहली जो खबर लखनऊ से आई कि पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन इनके गठबंधन के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चली उसमें बार बार यह दिखाया जा रहा था कि अखिलेश यादव को जबरदस्त झटका। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल के सुप्रीमो है। अखिलेश यादव को कितना झटका लगेगा यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितना मीडिया तवज्जो देती है, अखिलेश यादव जब कोई रैली करते हैं तो वहां कितना कवर किया जाता है, यह आप सबने देखा है, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जहां अखिलेश यादव का कुछ नुकसान दिखता है वहां किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा खबर चलाना शुरू कर देती है। दोस्तों, खैर हमारा मकसद एक तरफा खबर नहीं चलाना है, हमारा मकसद है कि जो सच है आपके सामने रखना है। दोस्तों, यहां जो बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव को जबरदस्त झटका लगेगा, अब उनको झटका लगेगा या नहीं लगेगा यह तो बात की बात है, लेकिन वो तमाम नेता जो पिछले दलित अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और वो जब बीजेपी के साथ नहीं होते हैं तो बीजेपी पर बार बार आरोप लगाते हैं कि ये वो पार्टी है जब सत्ता में आ जाती है तो सबसे ज्यादा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का शोषण करती है। लेकिन वही नेता जब चुनाव आता है तो कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर जैसे पार्टी के साथ हो जाते हैं, जब तक पार्टी के साथ नहीं होते हैं तब तक गाली देते हैं। तब तक आपने सबने देखा कि योगी जी को किस तरह के शब्दों से वो नवाज रहे थे, लेकिन जब वो पार्टी के साथ चले जाते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। संजय निषाद कभी जो है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रहे थे, लेकिन रातों रात कैसे बदल गए और उनको यह दिखने लगा कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का सबसे बड़ा भला वही पार्टी कर पाएगी जिस पार्टी के साथ जब वो नहीं थे तो वो पार्टी पर आरोप लगाते थे कि ये लोग पिछड़ों दलितों का शोषण करती है। दोस्तों, अब बात आती है पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल जब तक अखिलेश यादव जी के साथ थी तब तक ये आरोप लगाती थी, अब ओवैसी जी के साथ है। पल्लवी पटेल जी को यह सोचना चाहिए था कि वो मौर्य जो हिंदू बन चुके हैं, जो हिंदू बनकर के अब तक भाजपा को वोट दे रहे थे, वो हिंदू क्या ओवैसी जी के साथ गठबंधन करने के बाद उनसे खुश रहेंगे? इस बात को हम पल्लवी पटेल पर और मौर्य लोगों पर छोड़ देते हैं। लेकिन यह जो गठबंधन हुआ है, यह गठबंधन भाजपा से लड़ेगा या अखिलेश यादव से लड़ेगा? क्योंकि पल्लवी पटेल ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और जो बातें वो कह रही थी अखिलेश यादव को टारगेट करके, उन बातों से कहीं ना कहीं यह जाहिर हो रहा था कि यह गठबंधन बना है अखिलेश यादव को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों, ये तमाम कुछ ऐसे नेता हैं जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तब पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का शोषण करते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा दल जो भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकता है, यानी कि कांग्रेस और अखिलेश यादव, ये दोनों दल जब एक साथ आते हैं तो इन दोनों दलों को करीब 80 सीटों पर फैसला लेना होता है। लेकिन वो दल जिनको 2, 4, 5 सीटें मैनेज करती होती है वो अपनी शर्त अखिलेश यादव के सामने रखते हैं और अखिलेश यादव उनकी शर्त पर नहीं खरे उतरते हैं और उनको अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं तो ये लोग बगावत कर देते हैं। चंद्रशेखर रावण की बात आती है। चंद्रशेखर रावण के लिए जस्ट इतनी सी बात कही थी शायद अखिलेश यादव जी ने कि आप अपने सिंबल पर चुनाव मत लड़ करके हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए, क्योंकि आपका सिंबल नया है और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ऐसे में अब यहां पर भी चंद्रशेखर ने एक बड़ा आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हमको टिकट नहीं देना चाहते हैं और उसके बाद उनके तमाम चाहने वाले न्यूज चैनलों ने, यूट्यूबरों ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव तो दलित विरोधी हैं। लेकिन ये तमाम 2, 4, 5 सीटों वाली जो पार्टी हैं, उन पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की शर्त पर कभी तैयार नहीं होंगे, अखिलेश यादव के साथ कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को 80 सीटें मैनेज करना है वो व्यक्ति इन लोगों की शर्तों पर तैयार रहे, इस पर जरूर बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और कहीं ना कहीं कहें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि यहां अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भाजपा से लड़ रहे हैं और तमाम वो नेता जो बार बार भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि जब वो सत्ता में आती है तो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का शोषण करती है, वो नेता यानी कि ओम प्रकाश राजभर, जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, संजय निषाद, पल्लवी पटेल, इस तरह के नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।